बीएड चाहिए यहाँ पे टीचर बनने के लिए बस। सो हाय एवरीवन, आई होप यू गाइज आर फाइन और हम दोनों भी ठीक है। आई एम रियली सॉरी कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि मेरा भी फर्स्ट ईयर है और ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत सारा काम होता है, पर आई एम वर्किंग ऑन इट शेड्यूल सेट करने में। बाकी देखो यार, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में अच्छे से बात कर ली थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है टीचर बनने के लिए कनाडा में, क्या है ठीक है। पर स्टिल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहिए होती है ना, रिकन्सिडरेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए वीडियो बना। सबसे पहली बात, हर चीज़ छोड़ दो, कोई भी डिग्री है भाई, कुछ भी है, हर चीज़ छोड़ दो। बीएड चाहिए यहाँ पे टीचर बनने के लिए बस। यहाँ पे कनाडा में हिंदुस्तानी बीएड को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, तो टेंशन मतलब करो अगर तुम्हारे पास बीएड है, ठीक है, तो कोई चिल मोड है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें पता है भाई, बीएड में एडमिशन लेने से पहले तुम्हें एक डिग्री करनी पड़ती है, ऐसे ही तो बीएड में एडमिशन मिलता नहीं है। तो पहले तुम बैचलर ऑफ आर्ट्स या वट एवर बैचलर्स डिग्री यू हैव, ओनली देन यू कैन प्रोसीड विद योर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। तो तुम्हारे पास फिर बीएड है, 2 साल की है तो बहुत अच्छी बात है, और 2 साल में भी इंटर्नशिप होनी चाहिए एटलीस्ट 4 से 5 महीने वाली, जो कि बहुत अच्छा होता है लाइसेंस ग्रांट करने के टाइम पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये हो तो बहुत अच्छा होता है। पर अगर तुम्हारे पास 1 साल की बीएड भी है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होगा, जब तुम लाइसेंस अप्लाई करोगे ना, they will ask you, like the authorities and the organization and whatever province you are applying, so the license body of that province will ask you guys to have some short term course that will be like for 6 to 8 months, and if you'll do it, that's just for people who have just 1 year BEd। तो अगर तुम ये कर लेते हो तो फिर वो तुम कंसिडरेशन में आ जाओगे, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारा मैच हो जाएगा उन लोगों के साथ जिनकी 2 साल की बीएड। तो डॉक्यूमेंट्स की तुम्हें भाई क्लियर हो गया कि यू जस्ट नीड बीएड, दैट्स इट। If you have BEd, come to Canada, work hard, try hard, obviously, crack the interview. It could be private, government and the Catholic sector. So, जो जहाँ पे भी तुम्हारा अप्लाई करने का मन करे जब तुम कनाडा में हो तो, ठीक है। अब समझ आ गया कि तुम्हें कौन सी डिग्रीज की जरूरत है। अगर तुम्हारा मास्टर्स भी नहीं है, एमएड भी नहीं है, मास्टर्स भी किसी भी फील्ड में नहीं है, घंटा भर नहीं पड़ता है, बीएड जरूरत है बस, ठीक है, और लाइसेंस ले लो, बस तुम्हारी जॉब है। इतना कंफ्यूज मत हो, बीएड की ही आवश्यकता है बस, और किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मास्टर्स करने का फायदा ये होता है कि बस तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, एनहांस हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे को बतानी थी, जैसे लोग मेरे साथ अपनी परसेंटेजेस डिस्कस करते हैं कि हमारी ये परसेंटेज है हमें लाइसेंस मिल जाएगा, या हमारी ये परसेंटेज है हमें जॉब नौकरी मिल जाएगी, या हमारी ये परसेंटेज है हमें एडमिशन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटीज यूजुअली आस्क फॉर 70% एटलीस्ट, है ना, टू हैव देम इनटू देयर यूनिवर्सिटी एज अ मास्टर स्टूडेंट या बैचलर्स में भी, मतलब। तो देखो ये सच है, अगर तुम्हारे 70% हैं तुम्हारी लास्ट डिग्री में, तो ही तुम कनाडा में एंटर कर सकते हो इन द यूनिवर्सिटी एज अ मास्टर स्टूडेंट। अदरवाइज इफ यू हैव परसेंटेज लोअर देन 70, इट्स वेरी हार्ड। और मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, ये यूजुअल क्राइटेरिया है, बहुत यूनिवर्सिटीज तो मोर देन 80 भी मांगती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी मेरा मन कर रहा था अप्लाई करने का, पर उनका क्राइटेरिया था ओवर 80। डजंट मैटर, मेरे 87% थे मेरे बीएड में, तो मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब दे वर आस्किंग फॉर 2 years एक्सपीरियंस एज अ टीचर। समझ रहे हो, हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया होता है, पर 70 से नीचे किसी का नहीं होता। तो वो एक चीज़ है दिमाग में रखने की, भाई तुम्हें बाद में दुख हो जब तुम अप्लाई आइल्स वाइल्स देके तुम इंटरनेट के पास जा रहे हो, भाई लो हमारा अप्लाई करो, हमारे 68% है, तो फिर तुम वहाँ पे रहोगे, तो बहुत टफ हो जाता है। इफ़ यू हैव लोअर परसेंटेज देन 70%, इट्स वेरी हार्ड टू गेट इनटू मास्टर्स इन कनाडा। और दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी थी कि देखो, जैसे हम दूसरी कंट्री में पढ़े हैं और ये दूसरी कंट्री है कनाडा, ठीक है, तो हमारी कंट्री की इक्विवेलेंसी स्केल अलग है पढ़ाई का, यहाँ की कैनेडियन इक्विवेलेंसी स्केल अलग है। मैंने भी लास्ट वीडियो में बात करी थी, मैं फिर से कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बी ऑनर ज्योग्राफी 3 साल में कंप्लीट करी, उसको मैंने कैनेडियन इक्विवेलेंसी में ट्रांसफर करवाना है, तो वेस विल कैलकुलेट माई इक्विवेलेंसी। क्योंकि मेरे 72% थे मेरी ज्योग्राफी ऑनर्स की डिग्री में, तो मेरी इक्विवेलेंसी कितनी आई, 4 साल, तो मैं सॉर्टेड, ठीक है। पर अगर तुम्हारी फॉल डाउन करी 70 से, पर इनका कुछ परसेंट क्राइटेरिया होता है कि तुम्हारी इतनी परसेंटेज से नीचे अगर फॉल डाउन कर रही है, ठीक है, तो कैनेडियन इक्विवेलेंसी के हिसाब से तुम्हारी 3 साल की डिग्री 4 साल में इक्विवेलेंट नहीं होगी, वो शायद 3 साल की 3 साल को ही कंसिडर करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं?
तो ऐसा होता है, जैसे मेरी बीएड डिग्री 2 साल की थी तो उसकी इक्विवेलेंसी मेरे 87% थे, तो उसकी इक्विवेलेंसी कनाडा में कितनी हुई? कनाडा की जो बीएड 4 साल की होती है उसके इक्विवेलेंट हो गई। 4 साल की इक्विवेलेंसी मेरे को मिली थ्रू वेस्ट। इक्विवेलेंसी बहुत मैटर करती है। लाइसेंस लेने जाओगे, कोई भी लाइसेंस बॉडी किसी भी प्रोविंस की वेस्ट का रिजल्ट जरूर देखेगी लेने से पहले। आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछ लेना। तो बस बीएड चाहिए होती, बस ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखना, मैं जल्दी से डालूंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में तुम्हें चीप मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करने का मौका मिल सकता है, या कौन सी मास्टर्स डिग्रीज हैं एजुकेशन की फील्ड में जो तुम कर सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सस्ते प्राइस में। यार मेन गोल तो ना लोगों का क्या होता है कि कनाडा आ जाए, फिर हम जॉब ग्रांट कर लेंगे, सिंस वी ऑलरेडी हैव द बीएड, सो वी डोंट नीड एनी फर्दर डिग्रीज टू हैव अ टीचर्स जॉब इन कनाडा। वो भी ठीक है, अगर तुम मास्टर्स के लिए नहीं आना चाहते तो सिर्फ कनाडा में एंटर करना चाहते हो, फिर वो डिग्री कर लिया जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट था, उसके बाद तुम अपना जॉब में अप्लाई कर। तो मैं तुम्हें सारे मल्टीपल ऑप्शन बता दूंगी अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के, जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हबीबी बाय कर दो, बाय कर दो।